हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोगों का टैक्स वन का जो तैयारी है बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप लोगों का एग्जाम भी जल्दी ही आने वाला है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पहला जो लेक्चर है मैंने अपलोड कर दिया है, उम्मीद है आप लोग देख लिए होंगे। चलिए आज हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के दूसरे लेक्चर के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में कौन कौन सा चीज टैक्सेबल होता है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को अगर आप मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन, आप एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन, और अपने अंडर में काम करने वाले एक वर्कर को अगर आप अपना हाउस रेंट पर दे रहे हैं, रेंट पर, तो फिर ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्सेबल नहीं होगा दोस्तों, ये पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी के अंदर में ये टैक्सेबल होगा। ठीक है। या फिर आप गवर्नमेंट एजेंसी को रेंट पे देते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी को, अगर जैसे पुलिस स्टेशन, बैंक, इन सबको अगर आप रेंट पे देते हैं, रेंट पर, तो भी ये पीजीबीपी के अंदर में दोस्तों टैक्सेबल होगा। ठीक है। लेकिन लेकिन अगर अगर आप किसी इंडिविजुअल को, किसी दूसरे व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को अपना घर, ओन हाउस, अपना घर बिजनेस करने के लिए देते हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, अपना घर किसी दूसरे आदमी को बिजनेस करने के लिए देते हैं, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। अगर मेरा घर में हम भाड़ा पे दिए हैं किसी को, कोई उसमें बिजनेस करता है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा दोस्तों, होगा। और अगर मेरा घर यानी कि सॉरी यहाँ पे अपना घर, मेरा घर, ओन हाउस, मेरा घर, ओन बिजनेस, हम अपना बिजनेस करते हैं, मेरा घर और मेरा घर में मेरा ही बिजनेस है, तब तो दोस्तों ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। ठीक है। मेरा घर में मेरा बिजनेस पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं होगा। मेरा घर लेकिन दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, हम भाड़ा लेते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। ठीक है। अब आइए डायरेक्ट अब हम आते हैं आपको यहां पर कैलकुलेशन ऑफ जीएवी सेक्शन 23। दोस्तों आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 23। एक बात आप मेरा एकदम ध्यान से सुन लीजिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में दोस्तों जीएवी जो भी समझ गया, जो भी स्टूडेंट जीएवी का कैलकुलेशन सीख गया, जो भी जीएवी को अच्छा तरह से समझ गया, किस तरह से जीएवी निकाला जाता है, समझ लीजिए उसका हाउस प्रॉपर्टी एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। दो टॉपिक जो इसमें समझ आ गया, एक जीएवी कैलकुलेशन और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन। अगर ये दो चीज अगर आप सीख गए तो आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी एकदम बाएं हाथ का खेल हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हुए ध्यान से बातों को सुनिए, लेक्चर को सुनिए, तो आपको क्लैरिटी आएगा। कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, जीएवी का पूरा नाम है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या होता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अच्छा देखिए, जीएवी का कैलकुलेशन करने के लिए चार स्पेसिफिक कंडीशन होते हैं, चार कंडीशन हो सकते हैं जीएवी का कैलकुलेशन करने के लिए, चार कंडीशन हो सकते हैं। मान के चलिए कि मेरा एक घर है, मान के चलिए कि मेरा एक घर है, हाउस वन लिख दे रहे हैं, हाउस वन, मेरा एक घर है। लेट आउट यानी कि भाड़े पर दिया हमने, भाड़े पर दिया है। थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल दोस्तों, पूरा साल, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि मेरा जो घर है उसको पूरे साल तक हमने भाड़े पे दिया है, पूरे साल तक, मतलब 12 का 12 महीना उसमें टेनेंट उसके अंदर रहा है। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि चार कंडीशंस होते हैं। कंडीशन वन ध्यान रखिएगा, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमने घर को भाड़े पर रखा। ठीक है। दूसरा कंडीशन दोस्तों, दूसरा, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट, पूरे साल में कुछ दिन भाड़े पर रहा और कुछ दिन क्या रहा? खाली रहा। ऐसा होता है जनरली, टेनेंट घर छोड़ के चला जाता है। मान लीजिए कि एक टेनेंट था जो साल भर में 12 महीना होता है, तो मान लीजिए कि 9 महीना, 9 महीना वो टेनेंट था, लेट आउट यानी कि भाड़े पर था। उसके बाद वो घर छोड़ के चला गया, उसका ट्रांसफर हो गया, कहीं चला गया, तो 3 महीना तक हमको टेनेंट नहीं मिला, हमको कोई घर में रहने वाला नहीं मिला, तो ये वैकेंट रहा। तो इसी को बोला जाता है पार्टली लेट आउट, कुछ दिन उसमें टेनेंट रहा और कुछ महीना टेनेंट नहीं रहा, तो क्या रहा? खाली रहा, वैकेंट।
तो ये दूसरा कंडीशन याद रहे। पहला कंडीशन पूरे साल टेनेंट रहा, पूरे साल भाड़े पे रहा। दूसरा पूरे साल में कुछ महीने भाड़े पर रहा और कुछ महीने खाली रहा। तीसरा पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। तीसरा कंडीशन क्या है दोस्तों? तीसरा ये है कि पार्टली लेट आउट, कुछ महीने तो भाड़े पर रहा, कुछ महीने मान के चलिए 8 महीने, साल भर में 8 महीने भाड़े पर रहा, लेकिन 4 महीना तक जब हमको टेनेंट 4 महीना तक जब हमको टेनेंट नहीं मिला दोस्तों, तो हमने क्या किया, मैं खुद मैं खुद रहने लगा, या फिर मेरा कोई मान लीजिए घर का मेंबर था, भाई बहन, बोल दिया कि जाओ उसमें रहो, उसमें पढ़ाई करो, यानी कि मैं खुद उसमें रहा, सेल्फ ऑक्युपाइड। जितना दिन टेनेंट रहा उतना दिन हमने रेंटल इनकम जनरेट किया, और बाकी जितना दिन टेनेंट नहीं रहा उतना दिन क्या हो गया, मैंने खुद उसमें रहने लगा, हम खुद उसमें रहने लगे, या मेरा घर का कोई मेंबर रहने लगा। तो तीसरा कंडीशन होता है दोस्तों पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है। और चौथा और लास्ट, सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर। मेरा घर मैंने किसी को भाड़े पर नहीं दिया। चौथा कंडीशन, मेरा घर मैंने किसी को भी भाड़े पर नहीं दिया, मैं खुद उस घर में पूरे साल रहता हूं। सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर, मैं खुद पूरे साल उस घर में रहता हूं, खुद पूरे साल तक रहता हूं, ठीक है। और सर ये क्या लिखा है जीएवी नील, याद रखिएगा, जिस घर में मैं खुद रहता हूं उसका मैं कभी भाड़ा दूंगा? आप बताइए ना, जिस घर में आप रहते हैं वो घर आपका है, उसका आप किसी को भाड़ा दीजिएगा, रेंट दीजिएगा? नहीं। तो फिर तो रेंटल इनकम जनरेट नहीं होगा, फिर तो आपका कोई इनकम ही नहीं हुआ, तो भाई जीएबी इसका नील होता है। याद रखिएगा, जिस घर में मकान मालिक लैंडलॉर्ड सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल खुद रहता है, पूरे साल खुद रहता है, जिस घर में मकान मालिक खुद पूरे साल रहता है उसको तो रेंट देना नहीं है, उससे तो किसी तरह का इनकम हो नहीं रहा है, तो इसीलिए उस पे जीएवी ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीधा क्या होता है, सीधा नील, यानी कि जीरो होता है, जीरो। अब आइए बारी बारी से 1, 2, 3 और 4 चारों केस में हम लोग जीएवी निकालना सीखेंगे दोस्तों। सबसे जो इंपॉर्टेंट केस है ये है केस नंबर 2। केस नंबर 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा, मतलब ये ना एग्जाम में हो ही नहीं सकता। एक केस नंबर 2 और एक केस नंबर 4, बस ये दो गो ही ज्यादातर, मतलब 90% यही देखने को मिलेगा, केस नंबर 2 और केस नंबर 4। चलिए दोस्तों, आपको पहले हम केस नंबर 1 पढ़ाएंगे। केस नंबर 1 देखिए क्या है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल तक अगर मकान जो है भाड़े पर रहा तो क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने हेडिंग दे दिया है, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि पूरे साल घर क्या रहा, भाड़े पर रहा, ठीक है। देखिए दोस्तों, आप जब भी सम्स को बनाएंगे तो आपको सम्स में दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा फेयर रेंट और एक मिलेगा म्युनिसिपल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू। सब म्युनिसिपल वैल्यू को ना अगर हम लोग ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू बोले तो ज्यादा अच्छा, ठीक है दोस्तों, ग्रॉस, याद रखिएगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, मतलब ऐसा आप म्युनिसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, लेकिन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू अगर आप बोलते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, अगर कोई घर पूरे साल किराए पर रहा है, पूरे साल टेनेंट उस पर रहा है, पूरे साल में 1 महीना भी वो घर खाली नहीं रहा है, यानी कि पूरा 12 महीना हमको रेंटल इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है। तो फेयर रेंट दिया रहेगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू दोनों में कंपैरिजन करना होगा। इन दोनों में जो हायर होगा, हायर यानी कि विच एवर इज हायर, जो बड़ा होगा, जो अमाउंट में बड़ा होगा, उसको आप यहाँ पे लाइएगा, यहाँ पे लाइएगा। सर क्या ऐसे ही बनाएंगे? आप फिलहाल टेम्पोररी समझिए ना, कैसे बनाना है मैं आपको बता दूंगा। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा, हायर, उसको आप यहां पर लाइए सामने में, और आप इसको चाहे ना अगर तो नोशनल रेंट नाम दे सकते हैं, नोशनल, याद रखिएगा, नेशनल मत बोलिएगा, नोशनल रेंट, नोशनल रेंट, ठीक है, चाहे तो दे सकते हैं। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर इज कॉल्ड नोशनल रेंट, यानी कि अगर मान के चलिए, अमाउंट लेके बाद में बताएंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा उसको बोला जाएगा नोशनल रेंट। उसके बाद सब में देखिएगा स्टैंडर्ड रेंट दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रेंट, तो उसके बाद नोशनल रेंट का कंपैरिजन कीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, नोशनल रेंट का कंपैरिजन किससे कीजिएगा, स्टैंडर्ड रेंट से, ठीक है। तो इन दोनों में अब जो लोअर होगा, लोअर, लोअर यानी कि छोटा, उसको आप यहां पे लाइएगा सामने और उसका नाम दीजिएगा एक्सपेक्टेड रेंट। उसका नाम क्या दीजिएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। याद रखे, नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर होगा
उसका नाम होगा एक्सपेक्टेड रेंट, और उसके बाद इस एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन कीजिएगा एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट क्या होता है सर? एक्चुअल रेंट वो रेंट होता है जो आपके हाथ में मिला, आपके हाथ में जो आया, पूरे साल भर में आपके हाथ में जितना भी भाड़ा आया, जितना भी रेंट आया, उसको एक्चुअल रेंट बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए टोटल रेंट साल भर का 12 महीना का रेंट, मान लीजिए हो सकता है कि 12 महीना रहा है टेनेंट, और मान लीजिए आपको 2 महीना का भाड़ा नहीं दिया है, तो वो जो 2 महीना का भाड़ा नहीं दिया उसको अनरियलाइज रेंट बोलते हैं। कौन सा रेंट बोलते हैं? अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज रेंट कहने का मतलब क्या है? अनरियलाइज रेंट मतलब ऐसा रेंट जिसको हमने अब तक रियलाइज नहीं कर पाया। तो मान लीजिए अगर 12 महीना का है तो उसमें 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला, तो उसको आपको घटा देना है 2 महीना का भाड़ा, ठीक है। और जो मिला, जो आपके हाथ में रिसीव हुआ है, वही दोस्तों एक्चुअल रेंट होगा, याद रखिएगा। उसके बाद एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो फिर से हायर होगा, हायर यानी कि जो बड़ा होगा, वही दोस्तों जीएवी होगा, वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, वही जीएवी होगा। याद रहे? समझ में आया? पहला केस क्या बोले सर? क्या पहला केस इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल है, एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा दूसरा केस देखने को मिलता है। फिर भी आपको पहला केस पढ़ना है। फिर से सुनिए, फिर से। फेयर रेंट और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, विच एवर इज हायर इज कॉल्ड नोशनल रेंट। Notional rent and standard rent, whichever is lower is called expected rent. Expected rent and actual rent, whichever is higher is called gross annual value, GAV. GAV और actual rent means total rent minus unrealized rent दोस्तों। तो समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। फेयर रेंट आपको दिया रहेगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, दोनों में जो बड़ा होगा उसको आप लाइएगा, उसका नाम दीजिएगा नोशनल रेंट। उसका कंपैरिजन कीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, दोनों में जो छोटा होगा उसका नाम दीजिएगा एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट। सर ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है? एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या? आपके एरिया का जो नगर पालिका है, म्युनिसिपैलिटी है, यानी कि सरकार जो है, लोकल अथॉरिटी, वो कह रहा है कि आपका जो घर है वो इतना रुपया साल भर में कमा के देने लायक है, मतलब इतना रुपया भाड़ा कमा के देने लायक तो आपका घर है, यानी कि इतना एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं कि इतना रुपया कमा के देने लायक है। अब जाहिर सा बात है कि कमा के देने लायक कितना है, लेकिन आप कमा के कितना दे रहे हैं वो है एक्चुअल रेंट। सरकार क्या करेगी? जीएबी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसके ऊपर टैक्स लगाएगी। क्लियर? हाँ सर एकदम क्लियर, सर एकदम क्लियर। आइए ना, हम चाहते हैं ना दोस्तों एक छोटा सा सम करा दे, क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? अपने से मान के 2 नंबर बताने से अच्छा है, आइए केस 1 पे एक छोटा सा सम करा देते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे हम अपने अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि फेयर रेंट दिया हुआ है, फेयर रेंट, मान लीजिए कि फेयर रेंट दिया हुआ है, और फेयर रेंट मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख। और मान लीजिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जीएमबी। जीएमबी मतलब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू मान लीजिए दिया हुआ है 80,000, 80,000, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट मान लीजिए दिया हुआ है 1,20,000, चलिए 1,20,000। उसके बाद मान के चलिए एक्चुअल रेंट या एनुअल रेंट चलिए देते हैं, एनुअल रेंट। एनुअल रेंट दिया हुआ है, एनुअल, एनुअल का मतलब होता है साल भर का। एनुअल रेंट मान लेते हैं दोस्तों दिया हुआ है, मान लेते हैं चलिए 1,20,000 दिया हुआ है, 1,20,000 मान लीजिए, 1,20,000 एनुअल रेंट। और बोल रहा है अनरियलाइज रेंट, अनरियलाइज्ड, अनरियलाइज रेंट मान लीजिए नहीं रहेगा, अनरियलाइज रेंट तो जीरो, लेकिन मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 महीना, 2 महीना का रेंट अनरियलाइज है, यानी कि 2 महीना का भाड़ा नहीं मिल पाया। बोल रहा है कैलकुलेट, कैलकुलेट जीएवी। याद रखे अनरियलाइज रेंट बोले, ये नहीं बोले कि वो 2 महीना पहले घर छोड़ के भाग गया, नहीं, घर वैकेंट नहीं रहा है, घर में 12 महीना टेनेंट रहा है, लेकिन 10 महीना का ही भाड़ा दिया, 2 महीना का भाड़ा नहीं दिया। देखिए कैसे आप जीएवी कैलकुलेट कीजिएगा, यहाँ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऐसा एक फॉर्मेट ले लीजिएगा, ऐसा एक फॉर्मेट ले लीजिएगा सिंपल सा, और यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, ऐसे लिखिएगा। और यहाँ लिखिएगा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखिएगा अमाउंट। देखिए यहाँ पे लिखिएगा फेयर रेंट, कुछ भी आगे पीछे लिख सकते हैं, फेयर रेंट और जीएमबी। फेयर रेंट यहाँ पे लिखिएगा 1 लाख। उसके बाद यहाँ पे लिखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दोस्तों आप पूरा नाम लिखिएगा, हम छोटा लिख रहे हैं लेकिन आप पूरा लिखिएगा 80,000। और इन दोनों में जो हायर है, याद है ना हमने बताया था हायर, तो लिखेंगे यहाँ पे विच एवर इज हायर, विच एवर इज
हायर, या फिर हायर भी लिख देंगे तो चलेगा, उसको नाम दिया जाएगा विच एवर इज हायर। कौन सा, 1 लाख ना, तो 1 लाख को सामने लाइए, दोनों में बड़ा कौन है, 1 लाख, और इसका नाम दे दीजिए नोशनल रेंट, नोशनल रेंट, नोशनल रेंट। अब इसका कंपैरिजन कीजिए स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ है, स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है 1,20,000, 1,20,000। और बताइए रूल क्या कहता है, रूल कहता है इन दोनों में जो लोअर है, लोअर, इन दोनों में जो लोअर है, लोअर कौन है, 1 लाख, तो यहां पे लाइए 1 लाख लिखिए, और इसका नाम दे दीजिए आप एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट नाम दे दीजिए, ठीक है। अब इसका तुलना कीजिए एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल, सर एक्चुअल की एनुअल, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट मतलब जितना आपको मिला है, तो आप बताइए एक्चुअल रेंट कैसे निकलेगा। ये देखिए 1,20,000 तो साल भर का है ना, 1,20,000 तो साल भर का है ना, और बताइए 2 महीना का भाड़ा नहीं मिला है, तो आप बताइए, आप खुद बताइए 1,20,000 12 महीना का भाड़ा है, तो 1 महीना का 10,000, तो 2 महीना का भाड़ा कितना, 20,000 ना, 20,000 तो अनरियलाइज रेंट, तो 1,20,000 में 20 गया नहीं, कितना बचा, 1 लाख। अब बोलिए क्या कहता है रूल, लास्ट में क्या कहता है, विच एवर इज हायर, हायर जो होगा वही जीएबी होगा। मैंने बोला था ना हायर लोअर हायर, तो बोलिए इसमें हायर, इसमें तो सर दोनों बराबर है, तो कोई भी लिख दीजिए 1 लाख, और यही आ गया हमारा जीएवी, जीएवी। ये निकालने के बाद ही सवाल बनेगा आगे, तो देखिए जीएवी निकाल दिया। सर अगर मान लीजिए, सर मान लीजिए कि यहां पर स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं दिया होता, तो मान क्या लेना, आइए ना हम आपको एक और सवाल बता देते हैं, मानना क्या, आइए देखिए मान लेते हैं यहाँ पे फेयर रेंट, शॉर्ट में लिखे दोस्तों, शॉर्ट में, चलिए समझ जाइए। फेयर रेंट मान लीजिए दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000। म्युनिसिपल वैल्यू दोस्तों, म्युनिसिपल वैल्यू मान के चलिए दिया हुआ है 2 लाख, 2 लाख। और मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट दिया ही नहीं है, मान लेते हैं दिया ही नहीं, ठीक है, और एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, तो एक्चुअल रेंट मान के चलते हैं दिया हुआ है 1,70,000, मान लीजिए एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट 1,70,000। और टेनेंट मान लीजिए पूरा 12 महीना रहा, वैकेंसी मतलब वैकेंट नहीं है, 12 महीना में घर खाली नहीं रहा, एक्चुअल रेंट दिया 1,70,000। और बोल रहा है इसमें, बोल रहा है कि कैलकुलेट, कैलकुलेट जीएवी, जीएवी देखिए कैसे निकालिएगा, देखिए ऐसे एक फॉर्मेट ले लीजिएगा, वैसे ही एकदम सेम टू सेम, और ऐसा फॉर्मेट लेने के बाद फिर से वही लिखिएगा कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, कैलकुलेशन ऑफ जीएवी, यहां पे लिखिएगा फेयर रेंट, फेयर रेंट 1,80,000, फिर लिखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू, पता है ना दोनों का तुलना किया जाता है 2 लाख। बोलिए रूल क्या कहता है, विच एवर इज हायर, हायर यहां पे लिख दीजिए हायर, सिर्फ हायर भी लिखेंगे ना तो चलेगा, हायर, तो हायर का नाम क्या होगा, नोशनल रेंट, नोशनल रेंट, और नोशनल रेंट क्या हो जाएगा 2 लाख। अब मान लीजिए यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट तो दिया नहीं है, तो क्या करें, तो यहाँ पे लिखिए ना स्टैंडर्ड रेंट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए स्टैंडर्ड रेंट, और स्टैंडर्ड रेंट लिखिए यहाँ पे नील कर दीजिए, नील, और बोलिए नील यानी कि जीरो, नील यानी कि जीरो। अब बताइए रूल क्या कहता है, यहाँ पे लोअर, लोअर। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लोअर बोल दिया गया ना, तो ये नील, ये नील सोचते हैं कि जीरो है, और यहाँ पे ला देते हैं नील, एकदम बेवकूफी, बेवकूफ नहीं बनना है। नील, नील का मतलब हुआ कि यही 2 लाख लाएंगे, जीरो मतलब क्या, 2 लाख, अब 2 ही लाख है तो 2 ही लाख आएगा, और क्या। सर ये तो बड़ा है, बड़ा कैसे है, नहीं दिया रहेगा तो जो रहेगा वही आ जाएगा, इसी का नाम दे देंगे एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट। और इसका तुलना होगा एक्चुअल रेंट से, एक्चुअल रेंट देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 1,70,000। सर यहाँ पे तो ये नहीं दिया हुआ है कितना अनरियलाइज रेंट है, नहीं है अनरियलाइज रेंट, नहीं है, या फिर हो सकता है कि अनरियलाइज रेंट पहले से ही माइनस है, देखिए क्योंकि आपको एनुअल रेंट नहीं दिया है, एक्चुअल रेंट दिया है, एक्चुअल। आप देखिए पिछला वाला सवाल देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ एनुअल रेंट दिया था, देखिए तो 2 महीना अनरियलाइज था तो हमने माइनस किया, और यहाँ पे तो डायरेक्ट एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट का मतलब होता है, एक्चुअल रेंट का दूसरा नाम लिख लीजिए रेंट रिसीव्ड, वो रेंट जो हमने रिसीव कर लिया, रेंट रिसीव्ड। तो जब हमने रेंट रिसीव्ड किया वही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट वही नहीं लिखेंगे 1,70,000। और बोलिए रूल क्या कहता है लास्ट में,
हायर, हायर, तो दोनों में हायर कौन सर? 2 लाख, तो बस 2 लाख हो गया जीएबी, जीएबी हो गया 2 लाख। सर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा बाद में बताएंगे। जीएबी कितना हो गया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2 लाख। तो याद रखिएगा ये तभी ये रूल लगेगा, तभी ये वाला पूरा फॉर्मेट और रूल लगेगा जब हाउस प्रॉपर्टी यानी कि मेरा घर पूरा साल भाड़ा पे रहे, पूरा साल, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। देखिए लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, तो हायर लोअर हायर, हायर लोअर हायर, हायर लोअर हायर, हायर लोअर हायर, हायर लोअर हायर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए अब अगला 2 नंबर केस, सबसे अगर इंपॉर्टेंट कोई केस है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, 90% एग्जाम में ये ना आए हो नहीं सकता है, पढ़ाना छोड़ देंगे हम। आइए दोस्तों दूसरा वाला हम लोग देखेंगे, ये एग्जाम में एकदम आएगा। पार्टली लेट आउट, पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट, यानी कि पूरे साल में कुछ महीना भाड़ा पे रहा है, टेनेंट रहा है घर पे, और कुछ महीना खाली रहा है, हम भी उसमें नहीं रहे, मेरा घर था लेकिन हम भी उसमें जाके नहीं रहे, सिर्फ टेनेंट 12 महीना, मान लीजिए 8 महीना 10 महीना रहा है, बाकी घर को छोड़ के चला गया, तो हम घर में ताला मार दिए, हम भी नहीं रहे हैं और ना ही टेनेंट कोई रहा है। इसको बोलते हैं पार्टली लेट आउट, कुछ देर तक, कुछ दिन तक भाड़ा पे और कुछ दिन तक खाली। ठीक है, ध्यान देखिएगा, अच्छा अच्छे स्टूडेंट जो है इसे समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, मैं बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने समझाने के तरीका पे कि आपको एक बार में समझ आएगा। आइए इसके 3 केस मैं आपको बताऊंगा। केस 1 देखिए, केस 1 दोस्तों ध्यान से देखिएगा, केस 1 मैंने पहले से ही लिख दिया इसलिए समझा रहे हैं, ठीक है, ध्यान देखिए। देखिए मैं केस 1 में आपको समझा रहा हूं, एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है 2 लाख। सर ये एक्सपेक्टेड रेंट क्यों दे दिया? सर फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू देना चाहिए ना, और स्टैंडर्ड रेंट देना चाहिए, उसके बाद में एक्सपेक्टेड रेंट है। मैंने स्किप कर दिया दोस्तों, मैंने फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, विच एवर इज हायर, तो स्किप कर दिया। क्यों सर? क्यों 2 नंबर में ऐसा नहीं होगा? होगा, होगा। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में जो हायर होगा वही आएगा आपका नोशनल रेंट, और नोशनल रेंट का और स्टैंडर्ड रेंट में जो लोअर होगा वो होगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो मैं डायरेक्ट ही समझ लीजिए ना, वो 2 स्टेप को मैं स्किप कर दिया हूं और स्किप करके एक्सपेक्टेड रेंट पे आ गया हूं। सर ऐसा क्यों किए? क्योंकि मैं सवाल को छोटा में बता देना चाहता हूं। अरे आपको तो स्टेप याद ही हो गया, अरे एक्सपेक्टेड रेंट तक पहुंचने का सिस्टम आपको पता नहीं चल गया, अभी तो 2 सवाल बताए। हाँ सर बिल्कुल समझ गए सर, समझ गए। तो आइए यहाँ पे जितना भी केस मैं बताऊंगा डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रेंट से बताऊंगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक्सपेक्टेड रेंट है 2 लाख रुपया। सर ये एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है बता दीजिए ना सर, बता दीजिए ना। देखिए मेरा जिस इलाके में मेरा घर है, जिस इलाके, मान लीजिए जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं दोस्तों, मान लीजिए ये जो है ये टीटागढ़ है, ये टीटागढ़, सर हम टीटागढ़ में ही रहते हैं, ऐसे खरदा, खरदा पड़ता है मेरा, टीटागढ़ खरदा का बॉर्डर, टीटागढ़ में मान लीजिए टीटागढ़ शहर है ये। तो टीटागढ़ जो है यहाँ पे मान लीजिए ये रहा बीटी रोड, ये रहा बीटी रोड, ये टीटागढ़ का ये बीटी रोड रहा, और मान लीजिए ये बीटी रोड पे ये टीटागढ़ म्युनिसिपालिटी, ये टीटागढ़ नगर पालिका, टीटागढ़ म्युनिसिपालिटी है, म्युनिसिपालिटी समझ लीजिए ना। और मान लीजिए मेरा घर यहाँ पे वार्ड नंबर मान लीजिए 22, ऐसे तो मेरा घर वार्ड नंबर 22 में है, तो ये मेरा वार्ड नंबर 22 में ये मेरा घर है, मान लीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग है ना, मैं टेनेंट को भाड़ा पे देना चाहता हूँ, मैं टेनेंट को भाड़ा पे देना चाहता हूँ। तो ये मेरा घर म्युनिसिपल वाले आएंगे देखेंगे, म्युनिसिपल वाले आते हैं और घर देख के जाते हैं कि घर जो है आपका किस एरिया में, वहां पे सुख सुविधा कैसा है, वहां पे साधन सुविधा कैसा है, बाजार कितना दूर है, हॉस्पिटल कितना दूर है, रास्ता कितना दूर, रेलवे स्टेशन के, उस तरह से वो देखते हैं। और उस हिसाब से गवर्नमेंट एक भाड़ा डिसाइड करती है कि आपका घर का भाड़ा कम से कम इतना होना चाहिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया आपका घर का भाड़ा जो है महीना का 10,000 रुपया, तो आराम से मिल जाएगा, आराम से। मतलब गवर्नमेंट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट हमसे ये एक्सपेक्ट कर रही है, उम्मीद लगा रही है कि आपका जो घर है ना उसे 10,000 रुपया महीना भाड़ा आराम से मिलेगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप इतना भाड़ा कमा के हमको दीजिएगा। तो खैर गवर्नमेंट भाड़ा नहीं लेगी, इतना भाड़ा आप कमाइए, उसके ऊपर हम टैक्स लेंगे, टैक्स लेंगे, समझ में आया। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, मेरे घर को देख के गवर्नमेंट एक्सपेक्टेशन लगाती है, मेरे घर को देख के गवर्नमेंट जो उम्मीद लगाती है कि आपका घर, तो ये देखिए पहला केस में गवर्नमेंट ने कितना भाड़ा बताया मेरे घर को देख के, 2 लाख, माने कि आपका घर 2 लाख रुपया इनकम माने रेंट कमा के देने लायक है। अब आइए एक्चुअल रेंट क्या हुआ भाई देखते हैं। तो एक्चुअल रेंट याद रहे, एक्चुअल रेंट बोले, एनुअल नहीं, एनुअल नहीं दोस्तों, एक्चुअल बोले हैं।
एक्चुअल रेंट कितना, 2.5 लाख रुपया पर मंथ। हमने एक्चुअल रेंट रखा है 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं होगा दोस्तों, थोड़ा सा ना यहाँ पे ना एक मिस्टेक है, 25,000 रुपया होगा। रुक जाइए, यहाँ पे हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं दोस्तों। 2.5 लाख रुपया पर मंथ, 25,000 यहाँ भी काट देते हैं, ठीक है। 25,000, 25,000 रुपया, ध्यान दीजिएगा, 25,000 रुपया। गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा घर 2 लाख रुपया कमाएगा। सर ये गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन महीना में है कि साल भर में, कुछ नहीं बोला है ना, तो ये साल भर में पर एनम। गवर्नमेंट ने मेरा घर देखा और बोला कि आपका जो घर है ना वो साल भर में 2 लाख रुपया रेंट कमा के देने लायक है। तो मैंने क्या किया, एक्चुअल रेंट 25,000 रुपया महीना भाड़ा पे चढ़ा दिया, घर को 25,000 रुपया महीना भाड़ा पे एक टेनेंट को दे दिया। और टेनेंट देखिए 10 महीना रहा। सर कैसे पता चल रहा है कि 10 महीना रहा, ये देखिए वैकेंसी, वैकेंसी माने घर खाली रहा मेरा 2 महीना। घर मेरा कितना महीना खाली रहा, 2 महीना, 2 महीना, इसका मतलब 10 महीना टेनेंट रहा। तो आइए कैलकुलेट करते हैं दोस्तों जीएबी, आइए कैलकुलेट करते हैं जीएबी। बोलिए एक्सपेक्टेड रेंट लिखेंगे 2 लाख, सर पहले तो फेयर रेंट लिखेंगे म्युनिसिपल, फिर वही बात, वो करते करते हम आ गए एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आगे स्किप कर दिए। एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख और एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट जो होता है, एक्चुअल रेंट ध्यान दीजिएगा, वो हमने कितना रखा था, 25,000 रुपया महीना। तो आप बताइए 25,000 रुपया महीना अगर हमने रखा है तो 25,000 रुपया महीना, और बताइए टेनेंट कितना महीना रहा है। सर टेनेंट तो यहाँ 2 महीना नहीं रहा है, तो 10 महीना तो रहा है ना, 10 महीना तो रहा है। तो ये देखिए 2.5 लाख रुपया होगा 10 महीना का, 10 महीना का 2.5 लाख होगा कि नहीं, हाँ सर 2.5 लाख होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बताइए, आप बताइए 2 लाख और 2.5 लाख, विच एवर इज क्या होता है, हायर ना, विच एवर इज हायर ना, जीएवी इज इक्वल टू हायर ऑफ ईआर एंड एआर, ईआर और एआर में जो हायर होगा, हाँ सर आप तो बोली थे हायर लोअर हायर, नहीं एक बात सुनिए, वो केस 1 में बोले थे लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, केस 2 में पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट में क्या होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे हमको इंटेंशन चेक करना होगा, इंटेंशन। सर यहां पे क्यों इंटेंशन चेक नहीं किए, याद रखिए इंटेंशन क्यों नहीं चेक किए, ध्यान सुनिएगा। सर ये इंटेंशन क्या होता है, इंटेंशन का मतलब होता है नियत, नियत। सर नियत हम सुनते हैं लोग बोलते हैं नियत में खोट है, अरे बिल्कुल सही बात है, नियत, इंटेंशन, आपका इंटेंशन कहीं नियत आपका गंदा तो नहीं है, ये नियत चेक। सर यहाँ पे इंसान का नियत चेक करना होगा, बिल्कुल चेक करना होगा, चेक करेंगे, रुक जाइए ना। देखिए सरकार बोला आपका घर 2 लाख कमा के देने लायक है, और मैंने सरकार को 2.5 लाख कमा के दिया। सरकार बोला कि आपका घर 2 लाख कमा के देने लायक है, और मैंने सरकार को कितना लाख कमा के दिया, 2.5 लाख रुपया कमा के दिया दोस्तों, 2.5 लाख रुपया साल भर में कमा के दिया। सरकार खुश होगी कि नहीं हमसे, बोलिए, बिल्कुल सरकार खुश होगी। इसलिए सरकार अब हमसे 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगी, 2.5 लाख, इसीलिए जीएबी क्या हो जाएगा, 2.5 लाख रुपया हो जाएगा, जीएबी 2.5 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। जीएबी कितना होगा, 2.5 लाख। याद रखिएगा जब भी ईआर और एआर, देखिए यहाँ पे ईआर है ना, ईआर, ईआर क्या है, कम है, एआर ज्यादा है, एआर जब भी यानी कि एक्चुअल रेंट जब भी ज्यादा होगा उसी पे सरकार टैक्स लेगी, जीएबी हो जाएगा एक्चुअल रेंट, और एक्सपेक्टेड रेंट में जो हायर होगा वो जीएबी हो जाएगा, ठीक है। अब आइए केस 2 देखिए, केस 2 ध्यान से देखिएगा, केस 2, केस 2 बहुत जरूरी है, यही तो मेन। सर यहाँ इंटेंशन चेक नहीं किए, नियत चेक नहीं किए, केस 2 में चेक करेंगे नियत, नियत चेक करना जो सीख गया उसका तो हाउस प्रॉपर्टी एकदम हो गया दोस्तों, हो गया। आइए फिर देखिए एक्सपेक्टेड रेंट कितना, 2 लाख पर एनम। सरकार ने मेरा घर देखा और बोला आपका घर 2 लाख रुपया कमा के देने लायक तो है एकदम साल भर में। मैंने यही सुन करके क्या किया, भाड़ा पे चढ़ा दिया, घर को 25,000 रुपया महीना पर मंथ भाड़ा पे चढ़ा दिया। और घर कितना महीना खाली रहा, 5 महीना। घर कितना महीना खाली रहा, 5 महीना। सर 5 महीना घर खाली रहा, तो आप बताइए दोस्तों कितना महीना घर भाड़े पे रहा, सर 7 महीना रहा। 5 महीना अगर आपका घर में टेनेंट नहीं रहा तो 7 महीना रहा। तो आइए एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख लिखेंगे, लेकिन जब बात आएगा एक्चुअल रेंट का, ये देखिए एक्चुअल रेंट, एक्चुअल माने जो मेरे हाथ में मिला है, तो ये देखिए 2.5 लाख रुपये, सॉरी 2.5 लाख नहीं होगा, यहाँ पे बोले ना गलत हो गया है, 25,000, 25,000 रुपया महीना भाड़ा, तो 25,000 इंटू 7, 1,75,000 होगा। ये देखिए गवर्नमेंट ने हमको एक्सपेक्टेशन दिया था, गवर्नमेंट ने कहा था आपका घर 2 लाख रुपया तो एकदम कमा के देने लायक है ही, लेकिन मैंने कितना गवर्नमेंट को कमा के दिया, 1,75,000। गवर्नमेंट हमसे नाराज होगी कि नहीं ये बताइए, गवर्नमेंट हमसे नाराज होगी कि नहीं ये बताइए। बिल्कुल सर नाराज होगी, सरकार बोली आपका घर 2 लाख कमा के देने लायक है,
आप 1,75,000 रुपया क्यों कमा के दिए? तो गवर्नमेंट तुरंत नाराज नहीं होती है दोस्तों। सरकार चोर है, सरकार अत्याचारी है, लेकिन इतना भी अत्याचारी नहीं है दोस्तों। तो गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट तुरंत नाराज नहीं होती। गवर्नमेंट बोलती है कोई बात नहीं, 1 मिनट हम आपका थोड़ा नियत चेक कर ले, हम आपका थोड़ा नियत चेक कर ले, कहीं आपका नियत में कुछ गड़बड़ी तो नहीं ना है। आइए नियत कैसे चेक होगा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। गवर्नमेंट क्या करती है सुनिए, वो देख ली कि वो 2 लाख रुपया एक्सपेक्टेड रेंट था और 25,000 रुपया ये भाड़ा पे चढ़ाया है, 7 महीना टेनेंट रहा, 1,75,000 रुपया। तो गवर्नमेंट चेक करती है, ये चेक करती है, देखिए कैसे चेक करती है गवर्नमेंट, चेक करती है कि अच्छा 7 महीना भाड़ा पे रहा है। अगर सोचिए अब इसका मेरा क्या गलती है, टेनेंट 7 महीना रह के घर छोड़ दिया, तो इसमें मेरा क्या गलती है आप बताइए। तो गवर्नमेंट बोलती है रुक जाइए ना, हम आपका चेक करते हैं, आपका नियत में खोट तो नहीं ना है। कैसे चेक करती है, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। गवर्नमेंट बोलती है आपने भाड़ा कितना रखा है, देखे 25,000 रुपया। तो हम बोले कि ठीक है, ये देखिए 25,000 रुपया महीना हम भाड़ा रखे थे, 25,000। गवर्नमेंट बोलती है 25,000 रुपया महीना आप भाड़ा रखे थे, और मान लीजिए कि अगर वो 7 महीना रह के नहीं घर छोड़ता, टेनेंट जो भड़ैता था आपका वो पूरा साल रहता, पूरा साल, यानी कि पूरा साल रहता तो कितना रहता, 12 महीना रहता। तो 12 महीना रहता तो आप देखिए थोड़ा हमको कितना कमा के देते। गवर्नमेंट कहती है कि देखें हम कि अगर 12 महीना अगर टेनेंट रह जाता तो आप हमको कितना कमा के देते। तो 25,000 रुपया भाड़ा रखे थे, 12 महीना, 3 लाख रुपया। गवर्नमेंट देख रही है कि अरे 3 लाख रुपया ये बंदा हमको कमा के देता यार, अरे यार ये बंदा हमको 3 लाख रुपया कमा के देता। अगर वो इंसान, वो टेनेंट, वो दुष्ट, वो बदमाश अगर 7 महीना में घर छोड़कर नहीं भागा होता तो ये इंसान, गवर्नमेंट कहती है माफ कीजिएगा मिस्टर, आप इंसान बुरे नहीं है, आप इंसान बुरे नहीं है, हमने आपको गलत समझा, आप इंसान बुरे नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान है, गलती आपका नहीं है, गलती तो किस्मत की है, किस्मत की है गलती। तो क्या होगा, क्या होगा, तो ये होगा, ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट। देखिए यहां पर क्या हुआ, एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर हो गया, ज्यादा हो गया, एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख हो गया और एक्चुअल रेंट कितना हो गया, 1,75,000 हो गया, 1,75,000। एक्सपेक्टेड रेंट हुआ 2 लाख, सरकार का उम्मीद है हमसे 2 लाख का, और हमको कितना मिला, 1,75,000। लेकिन ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये हुआ ड्यू टू वैकेंसी। किसके लिए हुआ, ड्यू टू वैकेंसी। सरकार कह रही है आप तो बड़े अच्छे भले इंसान थे, लेकिन क्या कीजिएगा, आपका घर तो 5 महीना खाली रहा ना। देखिए 5 महीना दोस्तों आपका घर खाली रहा, छोड़िए आपका गलती नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमको 1,75,000 पे ही टैक्स दीजिए, जाइए जाइए, आप बहुत अच्छा इंसान है, गलती आपका नहीं, गलती आपका नहीं। अगर वो नहीं, अगर वो पूरा साल रहता ना तो आप 3 लाख कमा कर देते, तो मेरा और अच्छा, आपने तो मेरा भला सोचा, आपने तो मेरा भला सोचा, तभी तो आपने 25,000 रुपया रेंट रखा। 3 लाख देते तो हमको ज्यादा टैक्स मिलता, लेकिन क्या कीजिएगा, गलती आपका नहीं, कोई बात नहीं, आप ये जो कम कमाए है ना, कम, हम इसी कम पैसा पे आपसे टैक्स लेंगे। तो व्हेन ईआर इज ग्रेटर देन एआर ड्यू टू वैकेंसी, जब एक्सपेक्टेड रेंट एआर से ज्यादा होगा वैकेंसी की वजह से, देन जीएवी इज इक्वल टू एआर, तब जीएवी क्या हो जाएगा, एक्चुअल रेंट ही जीएवी हो जाएगा। गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी दोस्तों, गवर्नमेंट अन्याय, गवर्नमेंट कह रही है कि ठीक है ठीक है, जीएवी आपका हो गया 1,75,000। अब बोलेगा सर यहाँ तो आप बोल रहे थे हायर लोअर हायर, यहाँ तो लोअर हो गया। मैंने कहा ना केस नंबर 1 में, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, जब वैकेंसी का बात होगा तो नियत चेक करना होगा, जरूर से जरूर नियत चेक करना होगा एकदम। अगर नियत सही है, देखिए यहाँ पे चेक करके पता चला ना, नियत सही है, गवर्नमेंट ने उम्मीद लगाया था 2 लाख का, इन्होंने भाड़ा चढ़ाया 25,000 करके, यानी कि साल भर रहता टेनेंट 3 लाख रुपया भाड़ा मिलता। गवर्नमेंट का उम्मीद से ज्यादा कमा के हम देना चाहते थे, लेकिन क्या करे, टेनेंट ही बदमाश था, भाग गया, हम 1,75,000 ही कमा पाए। तो गवर्नमेंट के लिए जाने दीजिए, आपका गलती, आप 1,75,000 पे ही टैक्स दीजिए। क्लियर हुआ दोस्तों, नियत कैसे चेक करते पता चला, जब भी नियत चेक करना होगा तो आप एनुअल रेंट निकालेंगे, पूरा साल भर का रेंट निकालेंगे, पता चल जाएगा। अब आइए तीसरा और लास्ट, एक्सपेक्टेड रेंट फिर से 2 लाख, और अब की बार हमने एक्चुअल रेंट कितना रखा है, 15,000 पर मंथ। माने गवर्नमेंट बोल रही है कि आपका घर साल भर में 2 लाख कमा के देने लायक है। हमने ये बात सुना और 15,000 रुपया करके महीना एक जन को घर दे दिया, एक टेनेंट को 15,000 रुपया महीना घर दे दिया, और 7 महीना वो रहा, 5 महीना घर खाली रहा, 7 महीना टेनेंट रहा, 5 महीना घर खाली रहा। तो ये देखिए एक्सपेक्टेड रेंट 2 लाख, और अब एक्चुअल रेंट निकालेंगे ना तो 15,000 इंटू 7, 7 महीना रहा, 1,05,000।
अब हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि सुनिए ना सर, क्या करे सर, घर खाली था। हम बोले गवर्नमेंट को कि सर क्या बोले, घर में टेनेंट 5 महीना रहा ही नहीं, नहीं तो मैं आपको अपनी उम्मीद से, आपकी उम्मीद से ज्यादा कमा के देता। 2 लाख रुपए की उम्मीद से ज्यादा नहीं तो खूब कम 2 लाख तो कमा के देता ही देता। तो गवर्नमेंट कह रही है रुक जाइए, क्यों हड़बड़ हड़बड़ कर रहे हैं, हम आपका नियत चेक करते हैं, हम आपका नियत चेक करते हैं, रुक जाइए। बताइए कितना रुपया भाड़ा रखे, 15,000। आइए देखते हैं आप कितना हमको कमा के देते हैं। 15,000 रुपया आप भाड़ा रखे हैं, और मान लीजिए कि साल भर आपका टेनेंट रह जाता, साल भर 12 महीना घर छोड़ के भागता नहीं, 15,000 इंटू 12, 1,80,000। अरे अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आप 1,80,000 रुपया ही तो कमा पाते, 15,000 रुपया तो आपने रेंट ही रखा है, और आप हमको बोल रहे हैं कि मतलब मेरा किस्मत खराब है, वो नहीं रहा तो हम नहीं कमा के दे पाए। आप अगर वो साल भर भी रह जाता तो आप 1,80,000 रुपया से ज्यादा हमको क्या देते। इसका मतलब आप दिखावे के लिए 15,000 रुपया रेंट रख दिए हैं, और कुर्सी के नीचे से बाकी पैसा ले रहे हैं, बाकी 10,000 20,000 रुपया कुर्सी के नीचे से ले रहे हैं, टैक्स से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए। आपका नियत बहुत गंदा है, नियत गंदा है। तो ये देखिए 2 लाख, और ये देखिए 1,05,000, लेकिन ये जो भाड़ा रखा है उस भाड़ा में क्या हुआ, 1,80,000। गवर्नमेंट का उम्मीद भी पूरा नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट कह रही है आपका नियत बहुत गंदा है। आप कुर्सी के नीचे से भाड़ा ले रहे हैं, और 15,000 दिखावे के लिए ले रहे हैं, हमको दिखाने के लिए सरकार कह रही है। और नहीं तो आप अपने बाबू सोना को भाड़ा पे दे दिए ना, कुर्सी के नीचे से रेंट नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने बाबू सोना को 15,000 10,000 में घर भाड़ा पे दिए ना, पक्का सच सच बताइएगा एकदम। गवर्नमेंट कह रही है तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब गवर्नमेंट की उम्मीद को हम तब भी पूरा नहीं कर पाएंगे अगर 12 महीना टेनेंट रह जाएगा। तो आप बताइए, ईआर इज ग्रेटर देन एआर। यहाँ भी देखिए ईआर ज्यादा है किससे, एआर से। नॉट ड्यू टू वैकेंसी, नॉट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, यहाँ पे ड्यू टू वैकेंसी, नॉट ड्यू टू वैकेंसी। ऐसा कंडीशन में गवर्नमेंट बोलती है आपका नियत गंदा था, 1,05,000 पे हम टैक्स नहीं लेंगे, हम 1,05,000 पे टैक्स नहीं लेंगे। आप तो बहुत 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 चीटिंग कर रहे हैं, हम तो 2 लाख पे टैक्स लेंगे भाई, हम तो बस बोल दिए हम तो 2 लाख पे टैक्स लेंगे। सर यहाँ क्यों नहीं लिया सर 2 लाख पे टैक्स, नियत सही था, हम इंसान बहुत अच्छा थे, भले इंसान थे। यहाँ हम भले इंसान नहीं है, यहाँ अच्छा इंसान नहीं है, गवर्नमेंट के साथ चीट कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ऐसा में जीएबी एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए जीएबी एक्चुअल रेंट हुआ था, नियत सही था तो, और नियत गंदा है तो जीएबी एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि जीएबी हो जाएगा 2 लाख रुपया। क्लियर हुआ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया होगा। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा ना तो मैं क्या रिपीट करूं, एक बार थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके दोस्तों आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बहुत एफर्ट से बताए हैं। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो दूसरा टॉपिक है, ये मतलब दूसरा वाला पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट, ये वाला आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब तीसरा। तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी चलो चलिए, हम लोग का काम है देखने का, हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं, पार्टली लेट आउट, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। यानी कि कुछ दिनों तक भाड़े पे रहा, और बाकी टेनेंट जब कुछ दिनों तक छोड़ के चला गया तो उसमें मैं खुद रह रहा हूँ, सेल्फ ऑक्युपाइड। ऐसे घर का बहुत सिंपल है, एग्जाम में नहीं आता एकदम, मैंने तो देखा ही नहीं है ऐसा सवाल। एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर का, और एक्चुअल रेंट रिसीव, दोनों में जो हायर होगा वही जीएबी होगा दोस्तों, वही जीएबी होगा, मतलब सेम सेम जो फर्स्ट वाला है ना उसी तरह से होगा। एक्सपेक्टेड रेंट फुल ईयर और एक्चुअल रेंट रिसीव जो है, दोनों में जो हायर होगा वही जीएबी। ये आता नहीं है, हाँ ये चौथा जरूर आता है दोस्तों, सेल्फ ऑक्युपाइड थ्रू आउट द ईयर। अगर पूरा साल जिस घर में मैंने भाड़े पर ही नहीं दिया, मेरा घर, ये मेरा घर, और हम खुद रह रहे हैं, हम खुद इस घर में रह रहे हैं पूरा 12 महीना, साल भर हम रह रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसे घर का जीएबी भी नील, एनएवी भी। सर एनएवी कहां से आ गया सर, जस्ट 2 मिनट धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जीएबी भी नील, एनएवी मतलब इसमें इनकम क्या होगा, मेरा घर हम रह रहे हैं तो हम किसको भाड़ा देंगे, इसीलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू सीधा नील, और नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी का मतलब नेट एनुअल वैल्यू सीधा नील होता है, नील। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में जब सवाल आएगा ना ऐसा सेल्फ ऑक्युपाइड फुल ईयर का, तो आप सीधा जीएबी नील ना करके एनएवी नील कर दीजिएगा, एनएवी नील। ठीक है दोस्तों, चारों केस उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए
मैं आपको ये फॉर्मेट बता दूं, फॉर्मेट, या फिर एक काम करते हैं दोस्तों, यहीं तक रहने देते हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा और कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे अगर घर 4 शहर में है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन है रीबेट का, घबराना नहीं है, इजी है बहुत। चार चार शहर में अगर घर है तो छोटा सा एक कैलकुलेशन है, उसको बता दूंगा, उसके बाद से हम लोग सम्स करने लगेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट? अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा है दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, आपका कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना ना भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।